बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस का खार्किव पर हमला सामने आया है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी। यहाँ क्रूज मिसाइल से खार्किव पर हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से अपने अटैक तेज कर दिए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक बार ईस्टर्न यूक्रेन यानी कि खार्किव, वो पहला इलाका जहां पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। और वही परमाणु हमले के खौफ के बीच अब अमेरिका यूरोप की मदद के लिए सामने आया है। अमेरिका अब यूरोप में B-61 परमाणु बम भेजने की तैयारी कर रहा है। जी हां, जिससे कि रूस और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। रूस के संगीन इल्जाम, ब्रिटेन पर बड़े आरोप। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या नॉर्ड स्ट्रीम को ब्रिटेन ने उड़ाया? रूस ने ब्रिटेन पर और भी कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। 26 सितंबर को बाल्टिक सागर में रूस से जर्मनी तक जाने वाले गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम से गैस लीक होने को भी रूस ने ब्रिटेन की साजिश करार दिया है। रूस के मुताबिक ब्रिटिश नौसेना के प्रतिनिधि 26 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइनों को उड़ाने के लिए बाल्टिक सागर में हमले की साजिश रचने और इसकी योजना बनाने में शामिल थे। По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». रूस को ब्रिटेन का जवाब, ब्रिटेन पर लगाए झूठे इल्जाम, नाकामी छुपाने की कोशिश में रूस के सेवेस्तोपोल बेस पर हुए हमले के बाद रूस के निशाने पर आए ब्रिटेन ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन क्या यह सफाई रूस और ब्रिटेन के बीच नई टक्कर रोक पाएगी? यही नहीं, बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम पर हुए हमले को भी ब्रिटेन ने रूस की ही साजिश करार दिया। Most likely culprit behind the attacks is the only country that has got something to gain from this, and that's Russia. You know, they are continuing their economic war against the West, against the EU. This is the EU's main gas supply, or was, and they're doing the same with grain out of the Ukrainian southern Odessa ports and elsewhere. This is taking the Ukraine conflict and turning it into a global conflict with global impact. रूस की हुंकार से घबराया ब्रिटेन। क्या ब्रिटेन पर हो सकता है परमाणु हमला? ब्रिटेन भले ही रूस के इल्जामों को खारिज कर रहा हो, लेकिन सच ये भी है कि रूस की नजर टेढ़ी होते ही ब्रिटेन में भी घबराहट का आलम है। यूक्रेन की सेना को आधुनिक हथियार देने के साथ साथ जिस तरह से ब्रिटेन ने युद्ध में प्रशिक्षण और निरीक्षण का काम किया है, उससे रूस की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। हालात ये हैं कि अब ब्रिटेन पूरी तरह से रूस के निशाने पर है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझते ब्रिटेन ने भी इस मुसीबत को भांप लिया है। जानकारों के मुताबिक ब्रिटेन को रूस की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल एडवर्ड स्टेंगर ने द टेलीग्राफ अखबार को दिए इंटरव्यू में ब्रिटेन को रूसी हमलों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। एयर मार्शल स्टेंगर के मुताबिक रूस की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से लंदन को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है टेम्स नदी में टाइप 45 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत को तैनात कर दिया जाए, जो सी वाइपर मिसाइल से लैस हो। समय आ गया है कि हमें अपनी परमाणु क्षमताओं का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। हालात ये हैं कि यूरोप में दहशत का माहौल है, क्योंकि अमेरिका के पास भी उसका न्यूक्लियर प्लान तैयार है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि क्या रूस अमेरिका में होगी न्यूक्लियर वॉर? रूस के निशाने पर भले ही ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूक्रेन के मददगार नाटो के सभी सदस्य देशों से रूस नाराज है। पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। यही वजह है कि यूरोप के ज्यादातर देशों में खौफ का माहौल पसरा है। रूस का इल्जाम है कि अमेरिका इन देशों की मदद के लिए परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है।
रूस के मुताबिक अमेरिका यूरोप में नाटो के ठिकानों पर अमेरिकी न्यूक्लियर बम B-61 की तैनाती की जा रही है, जो परमाणु हमले की चिंता पैदा कर रहा है। अमेरिकी अखबार पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने नाटो की अहम बैठक में बताया था कि वो दिसंबर में यूरोपीय ठिकानों पर नए हथियार के आने के साथ B-61 12 के आधुनिक वर्जन वाले बम की तैनाती में तेजी लाएगा। अमेरिका के मुताबिक वो सिर्फ अपने B-61 बमों का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसके लिए उसकी पहले से तैयारी थी। हालांकि रूस उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रशको ने रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी RIA से कहा है, हम अमेरिका की परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण की योजना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कि यूरोप में इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिका उनका आधुनिकीकरण कर रहा है, उनकी सटीकता बढ़ा रहा है और परमाणु चार्ज की शक्ति को कम कर रहा है। मतलब वो इन हथियारों को युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में बदल सकते हैं। कुल मिलाकर यूरोप और रूस के इस तनातनी में अमेरिका के भी कूद जाने से रूस ज्यादा तमतमाया हुआ है। रूस जानता है कि न्यूक्लियर वॉर की संभावना के बीच अमेरिका अगर अपने न्यूक्लियर हथियारों को यूरोप में स्थापित कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। भले ही पुतिन न्यूक्लियर अटैक की संभावना को नकार चुके हों, लेकिन सच यह है कि रूस यूक्रेन के इस जंग में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यानी जब तक जंग है, न्यूक्लियर अटैक का खतरा भी बरकरार रहेगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रूस का यूक्रेन के ठिकानों पर हमला सामने आया है। हथियारों के ठिकानों पर हमला किया गया है और रूस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। तो आपको बता दें, एक तरीके से पावर प्रोजेक्शन की कोशिश रशिया की ओर से की जा रही है। जिस तरीके से ये अटैक रूस की ओर से यूक्रेन के ठिकानों पर की गई, और इसके पहले भी जो जानकारी आई थी, यूक्रेन की ओर से भी ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे थे रशिया के ठिकानों पर, और कोशिश ये की जा रही थी कि रशिया की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तमाम हथियार हैं, उन्हें तबाह कर दिया जाए। यूक्रेन के इसी रिटेलिएशन के बदले के तौर पर इस अटैक को देखा जा रहा है। रितिका, न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये वही जगह है, वही ठिकाना है जहां पर भारी तादाद में हथियार यहां पर यूक्रेन की सेना के मौजूद है। लेकिन इसी को टारगेट करते हुए रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कोशिश यही है कि एक ही हमले में नुकसान बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाए। और ऐसे में जो दोनों देशों के बीच में पिछले 7 महीने से युद्ध जारी है, इन सब में अब यूरोप के कई देश भी अब खोलकर अब ये कह चुके हैं कि अगर एटमी हथियारों का इस्तेमाल पुतिन की तरफ से किया जाता है तो ऐसे में हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और फिलहाल आपको तस्वीरें समझाएंगे और बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पूरा अटैक हुआ। देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी की गई थी। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जबकि क्रेमलिन की ओर से इस तरह का अटैक किया गया हो या फिर क्रेमलिन की ओर से इस तरह का वीडियो जारी किया गया हो। हालांकि यूक्रेन और खासकर अमेरिका इस बात का दावा करता रहा है कि प्रोपेगेंडा वीडियो है, लेकिन जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पावर पोस्चरिंग, पावर प्रोजेक्शन बड़े तौर पर देखी जाती है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको बता दें कि हथियारों का पूरा ठिकाना है। बड़े बड़े हथियार इस वक्त जो है पुतिन की सेना की तरफ से उतार दिए गए हैं, ये दिखाते हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि यूक्रेन की सेना जिस तरीके से पलटवार कर रही है उससे पुतिन कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन अब एक नए जोश के साथ, नई रणनीति के साथ पावर बैक करते हुए पुतिन